हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानतु पर। तो आज हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता है, दूरी निकालना होता है, तो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कैसे उसको करना है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए दूरी होता क्या है। तो दूरी आपका क्या होता है, अरे यार चौक नहीं चल रहा, क्या बताऊँ, गरीब इंसान। दूरी से क्या समझ में आता है, एक जगह से बॉल को दूसरे जगह फेंका, उन दोनों के बीच इस यहाँ से वहाँ तक की दूरी आपका क्या हो जाता है, दूरी। मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु है P, तो यहाँ से मान लीजिए गेंद को मान लेते फेंकते हैं, तो यहाँ पर जाके मान लीजिए रुक गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गेंद तय किया, यहाँ से वहाँ तक गया, उनके बीच में जो जगह है, कितनी जगह है, वो हमारी क्या होती है, दूरी होती है। तो ये बिंदु में क्या होता है, ये समतल पे हो रहा है। तो समतल में आपको बताया था पिछले क्लास में, समतल में दो बिंदु होता है, एक होता है x होता है और एक y होता है। उसी प्रकार q, इसमें भी x होगा और एक y होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहला बिंदु होगा वो x1 होगा और y1 होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। दूरी किसकी ज्ञात करनी है, मान लीजिए P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो दूरी का क्या फार्मूला होता है उसको जान लीजिए। दूरी में होता है अंडर स्क्वायर, ठीक है, मतलब अंडर रूट, यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। आप यहाँ पर शायद कोई भी बिंदु क्यों ना रहे, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमेशा यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का आपको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है, ठीक है। अब हम सवाल पे चलते। तो आपके पास सवाल दे दिया गया, बिंदु P जिसका मान कितना है 2,3 तथा Q 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब हमको P और Q के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहाँ पर P है, P का मान कितना दे दिया है 2,3, यहाँ से हमारा Q की दूरी है, ठीक है। Q हमारा क्या है 5,7 है, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, हमको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, जो सामने वाला रहेगा वो आपका x1 होगा। तो x1 क्या है हमारा 2 है, y1 हमारा क्या है इसका 3 है। उसी प्रकार बिंदु सेकंड में जाएंगे, अगर Q में जाते हैं तो x2 हमारा क्या हो गया, x2 हमारा हो गया 5 और y2 हमारा कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। x2 5 y2 7। दूरी हमको दूरी क्या किसके किसके बीच निकालनी है, P और Q के बीच की दूरी, तो PQ, ठीक है, दूरी PQ। अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आता है। इसमें मान रख देंगे, x2 अंडर रूट लिख दिए पहले, ठीक है। x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, x2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिख दिए 5 माइनस x1 क्या लिख दिए 2। यहाँ पर क्या है हमारा फॉर्मूला में स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दिए स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पर y2 y1, ठीक है। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, अगला है y2 हमारा कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। y1 हमारा कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लगा दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 में से अंडर रूट लिख दिए पहले, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर हुआ, ठीक। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 का अंडर रूट, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना आता है आपका 16 होता है, ठीक है। इसका 9 इसका 16, तो अगर दोनों का आप जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 और 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो 25 का आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो 2 से 5 रहता है, आपको पता होगा। अंडर रूट से निकल के क्या आ जाएगा आपका 5, तो ये हो गया आपका 5 इकाई, ये हो गया आपका आंसर। इकाई इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे दिया रहे, मीटर दिया रहे। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो इकाई की जगह सेंटीमीटर लिखोगे, अगर मीटर दिया रहेगा तो यहाँ पर इकाई की जगह क्या लिखेंगे, मीटर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि दूरी हमेशा नापने में करते हैं, तो नापाई हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूरी का फॉर्मूला से इस टाइप से सवाल को सॉल्व किया जाता है। अगला टॉपिक में मैं आपको x बिंदु से y बिंदु तक की दूरी को बीच में कैसे ज्ञात करना है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पर रुके हो तो लाइक कर दो। अगला सवाल जैसे आपका दिया रहेगा, बिंदु
3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब हल करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं मूल बिंदु हमको दे दिया। मान लीजिए इस बिंदु को हम क्या नाम दे दिए, P नाम दिए। तो P का अगर निर्देशांक पूछेगा x1 और y1 होगा, तो x1 और y1 का मान कितना दे दिया है, 3,4। मतलब x1 आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और y1 कितना हो गया आपका 4। अगला है मूल बिंदु। मूल बिंदु हमारा क्या होता है हमेशा, अरे बताया यार, अभी बताया हूँ। मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, 0,0 होता है। इससे क्या समझ में आया, जो x2 होगा वो 0 होगा, और x1 मतलब y2 होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अभी दूरी का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। दूरी का फॉर्मूला अगर जब लगाओगे तो एक बिंदु से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इस मूल बिंदु को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगा, OP, ठीक। मतलब O से हम P के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। नाम दे सकते हैं, अगर नाम नहीं देना है तो दूरी भी आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। ये OP। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो फॉर्मूला मान रख देंगे। x2 आपका कितना है, आपका 0 है, तो 0 माइनस x1 आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना यार। माइनस y1 क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा, 0 में से 3 गया, -3 ही रहेगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिख दिया -4, फिर -4 का स्क्वायर। आप जानते हैं -3 है, अगर घात सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, मतलब 3 के घात 2 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ -4 है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब 9 और 4 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो 25 का, इससे पहले वाला सवाल में भी 25 था, 25 का आंसर क्या निकल के आता है आपका 5। तो 5 का इकाई। तो मूल बिंदु से अगर 3,4 की दूरी पूछा जाए तो क्या निकलेगा उसका, 5 इकाई। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक में हम समदूरस्थ के बारे में जानेंगे, समदूरस्थ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को जोर से दबा देना, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले आप ही को दिखाई दे, दूसरे को दिखाई ना दे।